तकरीरों से आज़ादी नहीं मिलती, उसके लिए अमली इक़दाम करने पड़ते हैं। इससे पहले भी लातदाद तकरीरें कर चुके हैं, यूएनओ की जो भी करारदाद है उसको बता चुके हैं। लेकिन मेरा ख्याल है, जो मेरी अपनी राय है, अब टॉक शो पर, मीडिया पर कश्मीर आज़ाद करने की ख्वाहिश शायद पूरी ना हो। इसके लिए बहुत सारे स्टेप लेने चाहिए, जैसे अभी हमारे पहले मौजूद मेहमान कहते थे, दीगर ममालिक में बंदे अपने सफारतकार भेजे, उन्हें बताएं कि किस किस्म के मजालिम हो रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अभी आपने सुना कि पाकिस्तानी मीडिया पाकिस्तान के पीएम इमरान खान द्वारा यूनाइटेड नेशन में दिए गए स्पीच पर बात कर रही है। पाकिस्तान ने भारत से युद्ध जीतने में असफल रहने पर भारत के प्रति पूरे देश में नफरत फैलाने का कार्य कर रहा है और पाकिस्तान की समूची राजनीति ही कश्मीर पर आधारित हो गई है। यानी कि सत्ता में रहना है तो कश्मीर की कब्जाने की बात करो। दोस्तों चलिए अब हम पर चर्चा को आगे की ओर सुनते हैं। तकरीर तो मोदी भी उधर अपने लिए इसी तरह करता है। इसी तकरीर की वजह से हमने कोई हर दफ़ा जुम्मे को मना लिया जी 15 मिनट खामोशी। 5 अगस्त 2019 को मकबूजा कश्मीर में वहाँ गासबाना कब्जा किया। हमारी तकरीरों से क्या मकबूजा कश्मीर में एक भी मुजालिम कम हुआ, एक जुल्म कम हुआ? क्या भारत ने अपना रवैया तर्क किया? RSS के गुंडे सारी दुनिया को पता है, भारत मोदी जितना इस वक्त भारत को नुकसान पहुंचा रहा है, हम नहीं पहुंचा रहे। लेकिन मेरे ख्याल में अब तकरीरों से हट के अगर मकबूजा कश्मीर के कोई आपकी बैकडोर नहीं गुफ्तगू, तो इसके अहम इक़दाम करने पर होंगे, वरना उनकी मुश्किलात बढ़ती जाएंगी और हम तकरीरों तक महदूद रहेंगे। जो मौका प्राइम मिनिस्टर ने फरमाया बिल्कुल ठीक फरमाया, लेकिन शायद उधर भारत के साथ पुष्ट पे अमेरिका, इसराइल है, हमें इससे ज़्यादा इक़दाम करने होंगे प्रैक्टिकली। तकरीरें बहुत अच्छी हो सकती हैं, लफाजी बहुत अच्छी हो सकती है, पर जैसे आपने कहा कि जी हमें अपने ऑनवॉइस जो हैं वो डिफरेंट ममालिक में भेजने चाहिए और उस पर कैपिटलाइज करना चाहिए। नो दिस इज़ समथिंग वेरी सॉरी टू से, लेकिन मैं पिछले कोई 5-7 साल से सुन रही हूँ एटलीस्ट। नवाज शरीफ साहब ने भी एक ऑनवॉइस की कमेटी बना दी, फिर जब ये कश्मीर का मामला हुआ यही हुआ कि जी हम जाएंगे, ये होगा। लेकिन वही एक सुस्त रवि जो है वो लगती है। भट्टी साहब जिस तरह कह रहे हैं कि अगर आपके कोई बैकडोर चीज़ें नहीं चल रही तो फिर इस पे जो है वो मूव किया जाए। आप क्या समझते हैं यहाँ वेयर इज द इम्पेडिमेंट है? क्यों हम उससे ये बातें हम करते हैं, हम आगे भेज नहीं पाते, हम इसको कैपिटलाइज नहीं कर पाते? आपने जो एक्शंस लेने हैं ना, कश्मीर एक ऐसा हॉटस्पॉट है कि अगर इस चीज़ के ऊपर आपने वक्ती जो है ना टाइमली एक्शन ना लिया तो हालात बहुत ख़राब हो सकते हैं। एरिक मैकॉलस एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट भी हैं और राइटर भी हैं फ्रॉम कनाडा। उसका हमेशा से यही कहना होता है कि दुनिया में 2 हॉटस्पॉट हैं, अगर वहाँ उनको आप मसला हल कर दें, कश्मीर और फ़लस्तीन का, तो दुनिया में सारे मसाइल जो हैं 90% हल हो जाएंगे। अब इन चीज़ों को अगर मद्देनज़र रखते हैं आप, तो आपको भी कुछ आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशंस तो तलाश करने की ज़रूरत है ना। पाकिस्तान को पिछले 1.25 साल से हम RSS को बुरा भला कह रहे हैं, तो आप RSS को अपनी पार्लियामेंट के जरिए एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन क्यों डिक्लेयर नहीं करते? Absolutely. आपको यूनाइटेड नेशंस के पास जाने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करें। क्या आप क्या समझते हैं, क्यों नहीं कर पा रहे हम? क्या हमें या समझ नहीं है, एडवाइस करने वाले नहीं है, लैक ऑफ विल है, लैक ऑफ कैपेसिटी इन योर ओपिनियन? नहीं, देखिए लैक ऑफ कैपेसिटी भी नहीं है, फॉरेन ऑफिस में भी ऐसा कोई मसला नहीं है कि ये चीज़ नहीं हो पा रही। आपके तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं ऑन बोर्ड हैं, लेकिन चूंकि दुनिया में इस वक्त जो लहर चल रही है वो ये है कि भारत के खिलाफ नहीं जाना, क्योंकि इतनी बड़ी मईशत है और मंडी इतनी बड़ी है कि दुनिया भर के जो मगरबी ममालिक हैं उनकी जो है वो सारी वहाँ की मंडियों तक रसाई ख़त्म हो जाएगी। जब ख़त्म होती है तो वो हालात ख़राब होना शुरू हो जाती है। चीन के साथ भारत का आजकल बॉर्डर्स के ऊपर चपकलिश चल रही है, लेकिन चीन और भारत की अपनी ट्रेड भी बहुत ज़्यादा है। अब उस चीज़ को हल करने का मकसद क्या है कि ट्रेड जो है उसके ऊपर किसी किस्म का इम्पैक्ट ना हो। जब आप मईशत को बचाने की कोशिश करते हैं या मईशत को तरक्की देने की कोशिश करते हैं तो सियासी फैसले जो हैं वो बैक बर्नर पे रखने पड़ते हैं। इसी वजह से शायद मेरे ख्याल में कि मगरबी ममालिक ने भी इसको बैक बर्नर पे रखा हुआ है, सुन लेते हैं लेकिन करते नहीं। बट आप पार्लियामेंट के फोरम से जो 1 साल से हम ये बात कर रहे हैं, RSS, हिंदू, नाज़ी, हिटलर, जो भी मोदी को जो भी कहा जा रहा है, उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हमें डिक्लेयर करने से कौन रोक रहा है अपने पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म से?
वैलिड पॉइंट है। देखिए, हम खुद ही इस सिलसिले में अपना ही इम्पेडिमेंट है, हम तो कोई हमें रोक नहीं सकता। अगर पाकिस्तान की पार्लियामेंट ये फैसला करना चाहती है तो कर सकती है उसमें। देखिए इशू क्या है, ये लास्ट जो प्राइम मिनिस्टर की स्पीच थी, दैट अगेन वाज समथिंग वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हमारे पाकिस्तान के लीडर के लिहाज से। मेरा अपना ख्याल ये है कि दैट शुड बी दिस जंप ऑफ पॉइंट कि पाकिस्तान उससे लीड लेके आगे निकलेगा उससे। और फिर एक सिर्फ ये फील्ड नहीं है, आप तो आजकल तो ह्यूमन राइट्स का एक इशू है, लॉ फेयर अलग है, मतलब आप इंटरनेशनल कोर्ट्स में आपने बार बार दूसरे जो इंटरनेशनल फोरम्स पे वहां पे आप जाके बात कर सकते हैं जी। और इकोनॉमी का एक इशू है। इकोनॉमी ठीक है, दुनिया को इंटरेस्ट है भारत से, लेकिन दुनिया को जो लास्ट टाइम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान संयुक्त राष्ट्र महासभा की 75वीं वर्षगांठ के दौरान भी अपने नापाक इरादों से बाज नहीं आए। कश्मीर मुद्दे पर हर बार मुँह खाने के बाद भी इमरान खान नहीं सुधरे। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के मंच का कीमती समय भारत की बुराई करने में खत्म कर दी। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ भारत की सेना पर झूठे आरोप भी लगाए। इमरान के विरोध में उस समय UNGA के कॉन्फ्रेंस हॉल में मौजूद भारतीय राजनयिक ने वॉकआउट किया। पाकिस्तानी PM इमरान खान ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर निशाना साधते हुए कहा कि RSS गांधी और नेहरू के सेकुलर मूल्यों को पीछे छोड़ भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। इमरान खान ने अपने भाषण के दौरान कश्मीर का भी रोना रोया। उन्होंने कहा कि भारत ने कश्मीर पर अवैध तरीके से कब्जा किया हुआ है और वहां के लोग के मानवाधिकार का हनन कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र को अपने रेजोल्यूशन के तहत इसका हल निकालना चाहिए। उन्होंने आर्टिकल 370 के खात्मे का भी जिक्र करते हुए इससे कश्मीर लोगों के अधिकारों को खत्म किया गया है। अपने भाषण के दौरान इमरान खान मुसलमान के मसीहा बनने की कोशिश करते नजर आए। उन्होंने दुनिया भर में मुसलमानों के खिलाफ हुए कथित अत्याचार को लेकर विरोध जताया। उन्होंने भारत पर स्टेट स्पॉन्स इस्लामोफोबिया फैलाने का आरोप भी लगाया। उन्होंने भारत में RSS का नाम लेकर मुसलमानों के खिलाफ हिंसा फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 1992 में बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था। इमरान ने आरोप लगाया कि कश्मीर में आवाज़ उठाने वाले लोगों पर पैलेट गन का चलाया जा रहा है। उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। ये सब RSS की विचारधारा वाली BJP की राज में हो रहा है। पिछले 5 अगस्त के बाद से सेना की अतिरिक्त तैनाती कर भारत ने कश्मीर नेताओं को बंद कर दिया है। पूरे कश्मीर में कर्फ्यू लगा दी गई है, लोगों को सजा दी गई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि झूठे मुठभेड़ में हजारों कश्मीरियों को मार दिया गया। इमरान खान ने कश्मीर में भारतीय सेना पर झूठे इल्ज़ाम लगाए। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस हिंसा की स्वतंत्र जांच करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार जम्मू कश्मीर में कानून बदलकर डेमोग्राफिक चेंज कर रही है। जिनेवा कन्वेंशन के अनुसार इस तरह का काम वार क्राइम माना जाता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी लोग जम्मू कश्मीर के निवासियों के साथ खड़े हुए हैं। इमरान खान ने अपने भाषण के दौरान भारत पर उल्टा सीज़फायर तोड़ने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि भारत सीज़फायर का उल्लंघन कर सीमा पर तनाव पैदा कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय सेना निर्दोष लोगों को निशाना बना रहा है। उन्होंने भारत को धमकी देते हुए कहा कि अगर किसी भी तरह का मिस एडवेंचर किया गया तो हम अंतिम समय तक लड़ाई लगेंगे। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आप हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।